कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए IIEL को और करें अपने इंग्लिश का सपना साकार। Dear students, let's learn the word already. Already is also an adverb which is used to indicate that something happened sooner than expected or before a specific time. Okay, dear students, before I expected or before you expected. Okay, so the word already means in Urdu language पहले, और लफ्ज़ already का इस्तेमाल तब किया जाता है जिसे अभी मैंने आपके सामने इंग्लिश में बताया कि already is used to indicate that something happened sooner than I expected or you expected। कि लफ्ज़ already का प्रयोग तब किया जाता है जब हमें ये बताना हो कि कोई चीज़ मेरी उम्मीद से पहले या आपकी उम्मीद से पहले ही हो गई हो। यानी मुझे ये उम्मीद थी कि ऐसा नहीं हुआ होगा, हालांकि वो चीज़ पहले ही ऐसा हो चुका है। मुझे ये उम्मीद थी कि खुर्शीद सर अभी नहीं आए हैं, तो मैंने आपसे सवाल कर लिया कि व्हाट टाइम इज़ खुर्शीद सर कमिंग, कि खुर्शीद सर कब आ रहे हैं। तो आप मुझे जवाब देते हैं ही हैज़ ऑलरेडी अराइव्ड। आप ये पूछ रहे हैं कि वो कब आ रहे हैं, जनाब आली वो तो पहले ही आ चुके हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जब कभी हम किसी ऐसे एक्टिविटीज़ की बात करते हैं जो हमारी उम्मीद से पहले ही हो चुकी होती है, उसके बारे में बात करने के लिए जुमलों के दरमियान हम लफ्ज़ ऑलरेडी को ज़रूर यूज़ करते हैं। चलिए इसे एक दूसरे मिसाल से समझते हैं। हियर आई हैव रिटन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू पोस्ट द लेटर, कि उस लेटर को पोस्ट करना हरगिज़ ना भूलियो। अब मुझे ये लग रहा है कि आपने अभी तक जो लेटर मैंने डाक में लगाने के लिए दिया था वो आपने अभी लगाया नहीं है, बल्कि लगाएंगे। तो मैंने कहा कि भाई भूलना मत लगाना, लगा ज़रूर देना। आप कहते हैं सर आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड इट, मैंने तो उसे पहले ही पोस्ट कर दिया है। सो डियर स्टूडेंट, लफ्ज़ ऑलरेडी का मतलब पहले ही होता है और इसे भी ज़्यादातर प्रेजेंट परफेक्ट के जुमलों में इस्तेमाल किया जाता है। अब एक सवाल ये है कि लफ्ज़ ऑलरेडी को जुमलों में कहाँ जगह देंगे, बिल्कुल शुरू में, बिल्कुल आखिर में या बीच में? तो जवाब है कि जस्ट के तरह ही इसे भी हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद और मेन वर्ब से पहले इसे जुमलों में प्रयोग, जैसा कि आप इन दोनों मिसालों में इस्तेमाल होते हुए देख रहे हैं। यहाँ पर लिखा है ही हैज़ ऑलरेडी अराइव्ड, कि वो पहले ही आ चुका है। यहाँ हैज़ के बाद ऑलरेडी को लाया गया है, और यहाँ आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड, कि मैंने पहले ही इसे भेज दिया है। यहाँ पर भी हैव के बाद और पोस्ट से पहले इसको प्रयोग किया गया है। सो आई होप सो लफ्ज़ जस्ट और ऑलरेडी को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसी बात को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर नंबर 16 में समझाया गया, जिसके बारे में अभी थोड़े समय बाद हम इंशाअल्लाह ताला एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर नंबर 16 में एक एक पॉइंट पढ़ करके समझाएंगे।